नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं डेली लाइन के डेली डिस्कशन शो के साथ। और डेली डिस्कशन में आज बात होगी 2024 के चुनाव की और साथ साथ में उससे पहले जो 2023 के इलेक्शंस हैं, क्योंकि 2023 के इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और इसकी जो पटकथा लिखी गई वो 2022 के दिसंबर में लिखी गई हिमाचल में। कांग्रेस हिमाचल जीती, उसके बाद कर्नाटक जीती 2023 में ही इसी साल। और अब जो है अगला नंबर है तेलंगाना का, और फिर अभी राजस्थान की भी बात हो रही है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। तो 5 राज्यों में इस बार के चुनाव है। और पिछले जो 2022 का जो दिसंबर था उसमें जो है कांग्रेस ने हिमाचल जीत लिया। तो किन मुद्दों पर कौन सी ऐसी टेक्निक अपनाई कांग्रेस ने कि उसने चुनाव जो है अपने काबू में कर लिया? अभी तक एक चर्चा होती थी कि सरकारें घोषणा पत्र जारी करती थी और वादा करती थी उसमें, लेकिन सरकार क्या कर रही है? दरअसल कांग्रेस जो है, कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस अब गारंटी दे रही है। कांग्रेस ने गारंटी दिया हिमाचल में, चुनाव से पहले हिमाचल जीत लिया। फिर उसने 5-6 गारंटीज की घोषणा की कर्नाटक में, उसने कर्नाटक जीत लिया। और अब उसने तेलंगाना में गारंटी दे दी। तो क्या तेलंगाना भी कांग्रेस जीतने जा रही है? अब चूंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान भी है, तो क्या इसी रास्ते पर कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जाएगी? इन सब टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है, रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो लागू हो पा रहे हैं जो गारंटी है? देखिए, अभी तो सरकारें जल्दी ही बनी है। हिमाचल की भी सरकार जल्दी ही है, कर्नाटक में जल्दी ही कांग्रेस की सरकार आई है। और जो ये वायदे होते हैं, अमूमन ये माना जाता है कि ये 5 साल के अपने टेन्योर में आपको पूरे करने होते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में हमने देखा था कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो राहुल गांधी ने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, जो वायदे किए थे वो नहीं कर पाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। हालांकि वो सरकार ज्यादा चली भी नहीं। उन्होंने कहा था कि हम पहला काम यही करेंगे। उधर नीतीश कुमार और जो इससे पहले गठबंधन की जो सरकार बनी थी तेजस्वी, तो उन्होंने कहा था पहली कलम से हम 10 लाख रोजगार देंगे हम। वो भी नहीं हो पाया। अमूमन देखिए, चुनाव में चुनावी वायदे होते हैं ये, और वायदे आपको जनता को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। और इन्हीं अट्रैक्शन से जनता आपकी तरफ खींचती है। इनको एक तरह से चुनावी वायदे कह सकते हैं, फ्रीबीज, इनको रेवड़ी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं इनको। लेकिन इसका रिजल्ट अगर मिल रहा है तो कोई क्यों ना करे। कांग्रेस को मिल चुका हिमाचल में, उन्होंने वहां पे वादा किया, गारंटी दी। कर्नाटक में उन्होंने गारंटी दी कि हम करेंगे। तमाम वायदों की लिस्ट उन्होंने बनाई, उन्होंने वायदे किए। अब तो 5 साल में पूरा करना है। ढोल पीट पीट के बताया कि मैंने हिमाचल में गारंटी दी और मैंने लागू की, देखिए चल रहा है। हाँ, तो अभी तो उनको 5 साल में लागू करना है, 5 साल की प्रक्रिया का हिस्सा है वो। लेकिन उन्होंने वायदा किया, गारंटी दी, उसके बाद वहां उनको 2 स्टेट्स में रिजल्ट मिले। कल हमने देखा कि किस तरीके से तेलंगाना में उन्होंने 6 गारंटी दी है। और आप देखिए कि वो जो गारंटी है वो इतने लुभावने हैं, लुब्रिकेटिंग है कि हर कोई अट्रैक्ट हो रहा है। स्थानीय लोगों को बहुत अपील कर रहा है, टच कर रहा है। और जितनी भारत सरकार की जो योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंच रही हैं, आप कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए गारंटी लाई जा रही है। और इसमें भारत सरकार की जो योजनाओं का लाभ है, अमूमन उससे बढ़ के इसमें बातें लिखी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये महालक्ष्मी योजना है, इसमें इन्होंने बोल दिया कि भाई हम 2,500 रुपए देंगे हर महीने, महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे। बड़ी बात, एक बड़ी बात है। उन्होंने हिमाचल में बोला हम 1,500 रुपए देंगे। और आगे अभी छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ भी आप देखिएगा कांग्रेस गारंटी लाएगी अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से इन्होंने बेसिकली काम किया है, चाहे वो राजस्थान की बात हो, क्योंकि राजस्थान में इस बार भी बड़ा है कि इस बार जो है लोग कह रहे हैं रिवाज बदल जाएगा राजस्थान का। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर कलह से जूझ रही है। वसुंधरा राजे, आपने स्टेट के सबसे बड़े लीडर को आपने किनारे कर दिया है। आपने किसी फेस को डिक्लेयर नहीं किया अभी तक। एक वो आप उस चुनौती से झेल रहे हैं, और दूसरा अशोक गहलोत सरकार लगातार जिस तरीके से सिलेंडर का उन्होंने ऐलान किया और तमाम सारे ऐलान किए, तो और सबसे बड़ा जो बेनिफिट बताया जा रहा है वो कह रहा है जो पुरानी पेंशन लागू करने का जो ऐलान है
जी हाँ, ये बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। आप देखिए, सिलेंडर वाला जिक्र मैं करूंगा। 500 रुपए सिलेंडर का वायदा कर दिया है तेलंगाना में भी उन्होंने, हाँ। हिमाचल में उन्होंने कहा है, राजस्थान में उन्होंने कहा है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ का मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। मध्य प्रदेश का जिक्र हो रहा है, वहां पे इस समय लाडली बहना योजना शिवराज सरकार में चल रही है, 1000 रुपए महीना दिया जाता है जो रजिस्टर्ड है उस योजना में। कमलनाथ का बयान है कि हम 1500 रुपए देंगे। यानी देखिए, जो ये मुफ्त वाली जो स्कीम्स हैं उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। उसको सरकारें काउंटर करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए बढ़ा के बता रही हैं कि आप साहब 1000 दे रहे हैं, हम 1500 देंगे, उस राज्य में हम 2500 देंगे, वहां पे हम ये करेंगे। स्थिति ये हो गई है कि शिवराज सरकार को ये कहना पड़ा कि सावन के महीने में हम सिलेंडर 500 नहीं 450 में देंगे महिलाओं को। तो ये इसीलिए कहना पड़ा ना, क्योंकि ये लोगों को, भाई पैसे अगर किसी के बच रहे हैं, खासतौर पर गरीब जनता के, तो उनको क्यों नहीं अच्छा लगेगा वो अपनी मनचाही सरकार चुनने का जो उनको सीधा लाभ दे। तो बस समस्या ये है कि वायदे करके, गारंटी देके सरकार तो बना ले जा सकती है, लेकिन उसको लागू कैसे करना, ये बड़ी चुनौती है। क्या उस स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो उनका स्ट्रेंथ है, जो फाइनेंशियल स्थिति है उस राज्य की, क्या वो कर पाएगी, और ये पैसे कहां से आएंगे? इसी बात को लेकर देखिए, आपको याद होगा, मुझे क्योंकि उस कार्यक्रम में मौजूद था प्रधानमंत्री मोदी के, उन्होंने कहा था कि ये रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे सरकारें खोखली हो रही हैं, सरकारों का राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। नहीं, तो सवाल ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से मान लीजिए कि वो रेवड़ी कल्चर है, भाजपा भी तो अपने अपने राज्यों में वही कर रही है। भाई, राशन जो बट रहा है सालों साल से, लेकिन वो गरीब कल्याण का नाम दिया जाता है। उसको गरीब कल्याण, आप ना, मतलब बाकी जो मुफ्त बिजली पा रहा है व्यक्ति, वो गरीब नहीं है क्या? सवाल कई तरीके हैं। मुफ्त बिजली पाने की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि देखिए, हमसे सवाल पूछा जाता था कैसे करोगे, और हमने करके दिखा दिया। पंजाब में सरकार बना ली, पंजाब में सरकार अपने इसी वादे पे। तो ये असरदार है प्रशांत जी, ये असरदार है। जो मुफ्त योजनाओं की जो झड़ी लगाई जा रही है, जो गारंटी कांग्रेस दे रही है, अब तो वायदा भी नहीं रहा, हम गारंटी दे रहे हैं, 5 साल में हम इसको लागू करके दिखा। और आप देखिए कि ये पॉलिटिक्स कैसे शुरू हुई। एक दौर में दक्षिण भारत में ये सब चलता था, चला टीवी फ्रिज दे दिया या फ्रिज दे दिया, साड़ियां बांट दी। लेकिन अब वो चीज देखिए, उसको एक नए रूप में आई चीजें, खास करके नॉर्थ इंडिया में, और उसको वेलफेयर से जोड़ दिया कि भाई जो डेली रोजमर्रा की जो चीजें हैं, हम सीधे तौर पर उनमें करें। भाई, प्रधानमंत्री का भी तो यही आइडिया था ना कि किसानों के खाते में जो सीधा पैसा जा रहा है, ये क्या है? ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डीबीटी वही है, और क्या है इसके अलावा? और क्या रेवड़ी आप उसको नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको भी आप जन कल्याण किसान सम्मान कहा गया, लेकिन उसका भी काउंटर है। यहाँ पे उन्होंने तेलंगाना में दे दिया है कि हम 15,000 देंगे। भारत सरकार 6,000 देती है, इन्होंने कहा हम फार्म लेबरर्स को 15,000 देंगे। यानी भारत सरकार की हर फ्री योजना को कांग्रेस इस टैक्टिकफुली ले जा रही है कि हम राज्यों में सरकार बनाने के लिए हमको अपनी गारंटी को फोकस करना है, गारंटी लोगों को बतानी है, और उसका असर दिखाई दे रहा है कि लोग पसंद कर रहे हैं। और राज्यों में सरकार भी, इसमें देखिए बाकायदा हर ग्रुप को टारगेट किया गया है। इसमें महालक्ष्मी स्कीम की बात की गई है, इसमें युवा विकासम की बात की गई है, युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन और स्टडी लोन की बात है। फिर उसमें गृह ज्योति योजना है, जिसमें कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री दे रहे हैं। रायतू भरोसा है, किसानों से रिलेटेड 15,000 रुपए बोल रहे दे रहे हैं, 12,000 रुपए सरकार दे रही है, ये कह रहे हैं हम 15,000 देंगे। तो हर किसी को इन्होंने कैटेगराइज किया है, बाकायदा एक बहुत शानदार तरीके से कहें कि टैकल किया है चीजों को, कि बहुत अच्छा एनालिसिस किया, विश्लेषण किया सरकार की योजनाओं का, फिर उसके आगे उसके सामने अपना एक काउंटर तैयार किया, और इसका रिजल्ट कांग्रेस को मिल भी रहा है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि कांग्रेस की जो ये योजनाएं हैं, या विपक्ष की जो इस तरीके का योजनाओं को लेकर के बीजेपी के खिलाफ काउंटर है, इससे 2024 में और उससे पहले 2023 में क्या फर्क डालेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।